गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सब लोग काफी दूर से अहमदाबाद के बाहर से कितने लोग हैं यहाँ? ओह वाह, बहुत लोग अहमदाबाद से हैं। वंडरफुल। गुजरात और मेरा इस साल कुछ स्पेशल रिश्ता रहा है। ये इस साल का मेरा अहमदाबाद का थर्ड विजिट है। एंड मैं सूरत, राजकोट, काफ़ी जगह गया हूँ। एंड एक चीज़ जो मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ वो है कि आप इतना अच्छा खाना नहीं बना सकते। अलाउड नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। कल हमने, मेरी वाइफ और मैं आए हुए थे, हमने कल दिन भर कुछ नहीं तो कम से कम आधा किलो जलेबी खाई होगी और हम तब भी नहीं रुक पा रहे। मतलब यहाँ तक खाना पहुँच चुका था, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वापस नली से खाना बाहर निकल रहा है, लेकिन हम उसको पानी से डुबोए जा रहे थे और खाए जा रहे थे। इनक्रेडिबल फूड। तो जब भी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर आप फिटनेस पे बहुत फोकस करते हैं एंड हमें भी कुछ टिप्स दीजिए, बोला कि आप अपने खाने के साथ फिट नहीं हो सकते हैं, स्कोप ही नहीं है। गुजराती खाना और फिटनेस एक साथ नहीं चल सकता है। तो कहीं तो आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो जिंदगी में बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन आई होप द बेस्ट फॉर यू। आई have come here today to set the expectations and of course the vibe of the Tech Expo that you're going to witness for the next 2 days. Firstly, a huge round of congratulations to the organizers. I love the मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना एक एंटरप्रेन्योरियल वाइब, एक एनर्जी से कि सब खुद कुछ कर लेंगे। मुझे कॉलेज के दिनों की याद आ रही है जहां हम स्टूडेंट्स भी थे, फुल टाइम काम भी कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स पढ़ भी रहे थे, फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे एंड इट वाज जस्ट कमिंग टुगेदर ऑन द लास्ट डे। आई एम श्योर कुछ घंटों पहले तक भी चीजें संभली नहीं थी एंड कुछ ना कुछ चल रहा था, बट ऑल ऑफ अस आर हियर नाउ एंड फॉर द नेक्स्ट 2 days आप सब लोग एक दूसरे के साथ प्लीज जितना भी वक्त बिता सकते हैं बिताइएगा, एक दूसरे के बिजनेसेस को, एक दूसरे की जिंदगी को जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दैट इज द रीजन व्हाई दिस रिट्रीट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। बट व्हाट आई वांटेड टू डू was to speak about perhaps the most important investment जो आप सब लोगों को करनी होती है, and that is in your own self. मैं अपनी थोड़ी सी जिंदगी के बारे में आप लोगों को कहानी बताना चाहूंगा so that you get the context of where I'm coming from, and फिर एक कंप्लीटली ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन करेंगे जहां जितने भी आपके पास मेरे वाले सवाल हैं पूछिएगा। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा which I have imbibed in myself as an operator, as an entrepreneur for the last several years. And to start that story, I'll take you back to school. मैं दिल्ली में पला बड़ा, लेकिन जो भी जिंदगी के लिए प्लान थे वो ये नहीं थे जो मैं आज कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी के बहुत अलग प्लान थे। मुझे दूर दूर तक बिजनेस करना नहीं आता था, परिवार में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं किया था। स्टार्टअप क्या होता है ऑफ कोर्स उस समय पे किसी को पता भी नहीं था। 1980 में पैदा हुआ हूँ, 45 साल का हूँ, तो दुनिया भी बहुत अलग थी, देश भी बहुत अलग था। टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं जितनी आज हमें दिखती है, कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी जितनी आज हमें दिखती है, एंड बिजनेसेस भी ऑफ कोर्स वर वेरी वेरी डिफरेंट। सॉरी, आई शुड हैव आस्क्ड, कोई भी यहाँ है जिसको हिंदी नहीं आती? एनीबडी हियर? ओके, तो हिंदी में बात कर सकते हैं। तो ग्रोइंग अप मेरे माँ पापा ने मुझे सिर्फ एक ही शिक्षा दी और वो ये थी कि पढ़ाई से ही जिंदगी सेट होती है और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ आता भी नहीं था। तो ये था कि स्कूल में मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, वहां मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी करो और जिंदगी भर उस नौकरी में रहो। दैट विल बी लाइफ एंड दैट इज सक्सेस। तो मैंने भी उसी पाथ पे चलना शुरू किया। आई वॉज वेरी पढ़ाकू बाय डिजाइन और पता था कि पढ़ाई से ही कुछ जिंदगी बदल सकती है। एंड मुझे बनना था साइंटिस्ट, मुझे पीएचडी करनी थी, मुझे यूएस में रहना था एंड मेरा पूरा जिंदगी का मकसद यही था कि अच्छे से साइंटिस्ट बन के यूएस में अपनी जिंदगी बिताओ, बिकॉज दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर साइंटिस्ट। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी वैसी बितानी शुरू करी। 11th में साइंस ली, फिर मैं अपने स्कूल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, हिंदू कॉलेज में बैचलर्स ऑफ फिजिक्स प्रोग्राम के लिए, और वहां फिर खत्म किया एंड फिर मैं यूएस गया अपनी पीएचडी करने के लिए। एंड आई वेंट टू मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। 100% स्कॉलरशिप थी, विच वॉज द ओनली वे वी कुड हैव अफोर्डेड इट। बहुत ही साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूँ, कभी भी पैसे जिंदगी में नहीं देखे थे बढ़ते हुए, और जिंदगी में हमेशा कहीं ना कोई कर्ज चल ही रहा होता था। इनफैक्ट काफी लेट जिंदगी तक वही जिंदगी का सच था। तो स्कॉलरशिप वाज द ओनली वे वी कुड हैव अफोर्डेड इट। लेकिन 2 साल वो पीएचडी डिग्री करने के बाद ये एहसास हुआ कि वो मुझे करनी नहीं थी।
इट वॉज नॉट समथिंग दैट गेव मी हैप्पीनेस, इट गेव मी जॉय। तो 24 साल की उम्र में अपनी पीएचडी डिग्री छोड़कर मैं वापस भारत आया, एंड ये 2004 की बात है। और 2004 में ना लोग अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं रहे थे। आज तो बहुत कूल हो गया है कि आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आप अपने कॉलेज में ही एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 20 साल पहले आप सब लोग जानते होंगे, याद होगा, नोबडी वाज ड्रॉपिंग आउट ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे माँ बाप तो बिल्कुल तहस नहस हो चुके थे, उनको पता था कि इसका कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, अब ये सिर्फ अफलातून कहीं कहीं बहता रहेगा, कुछ करता रहेगा। एंड उस पॉइंट पे आई केम अक्रॉस और गॉट टू नो कि एक प्रोग्राम या डिग्री होती है जो आपकी जिंदगी थोड़ी बहुत संभाल लेती है, और उसका नाम होता है एमबीए। तो आप एमबीए कर लीजिए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दिशा मिल जाती है। एंड मैं कभी भी इतना समझदार नहीं था कि मैं आईआईएम्स जा पाऊँ। हम तो ऑफ कोर्स बेस्ट बिजनेस स्कूल के शहर में हैं, तो आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कैट, मैट, जैट, वो सारे प्रोग्राम, आई डिडंट थिंक आई वुड मेक इट। एंड एज लक वुड हैव इट, एक बहुत ही नया सा स्कूल उस समय पे खुला था 2001 में। 1 साल का एमबीए था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, बहुत महंगा प्रोग्राम था। बट द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रोग्राम वाज कि अगर मैं वहां जाता और वहां पढ़ाई करता, तो मेरे साथ जो मेरे बैचमेट्स होते वो वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए थे, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल्स इन इंडिया टू रिक्वायर वर्क एक्सपीरियंस बिफोर यू गो फॉर एन एमबीए प्रोग्राम। तो मैंने उस स्कूल में अप्लाई किया एंड थैंकफुली मेरा वहां दाखिला हो गया। एंड दैट 1 year एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी जस्ट कंप्लीटली चेंज माई लाइफ। क्योंकि उस 1 साल एट आईएसबी ने मुझे इतना कुछ, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, खुद के बारे में बताया, विच इज हाउ आई सेट माई सेल्फ अप। फिर 3 साल कंसल्टिंग की नौकरी करी, बहुत बहुत मजा आया, बहुत समझदार लोगों के साथ, स्मार्ट लोगों के साथ काम किया, बिजनेसेस को कंसल्ट किया, थैंकफुली जिंदगी में पहली बार पैसे कमाए। और फिर 2009 में आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। अपने बैचमेट के साथ फ्रॉम आईएसबी हमने सीरीज ऑफ वेबसाइट शुरू करी। इंटरनेट उस समय बहुत नया था, देयर वाज दिस एनर्जी अबाउट बिजनेसेस एंड कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस इन द इंटरनेट स्पेस। तो 2009 में वो स्टार्ट हुआ एंड आई स्टार्टेड विद बिल्डिंग अ वेबसाइट कॉल्ड गाड़ी.com, जो कि एक कार क्लासिफाइड वेबसाइट थी। हम लोगों को न्यू कार रिसर्च और यूज्ड कार बाइंग एंड सेलिंग प्रोवाइड करते थे ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वेरी क्विकली इट बिकेम वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कार क्लासिफाइड वेबसाइट्स, और एज लक वुड हैव इट 1.5 साल के अंदर अंदर ही वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सेल दैट कंपनी टू अ रियली लार्ज साउथ अफ्रीकन इंटरनेट जायंट। एंड 29 साल की उम्र में थोड़े बहुत जिंदगी में पैसे कमा लिए, ऐसा लगा जिंदगी के सबसे ज्यादा पैसे होंगे। एंड देन आई वाज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग टू डू, और आई गॉट इन टच विद दिस कंपनी कॉल्ड ग्रूपॉन। एंड ग्रूपॉन एक यूएस की कंपनी थी, 2008 में शिकागो में शुरू हुई थी, और वो देश विदेश में फैल रहे थे। दे वर लुकिंग फॉर पीपल टू स्टार्ट द इंडिया बिजनेस। तो उनके साथ जब कनेक्टेड हुआ, देन दे आस्क्ड मी कि आप हमारा ग्रूपॉन का इंडिया बिजनेस शुरू करिए। तो 2011 में आई स्टार्टेड द ग्रूपॉन इंडिया बिजनेस एंड डिड दैट फॉर 2 years। फिर 2013 में आई गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग ग्रूपॉन एपैक, तो बहुत सारे और देशों को भी मैनेज करना शुरू किया, 2015 तक वो किया। और फिर 2015 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करी जो भारत में पहली बार हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि ग्रूपॉन इंडिया की तरफ उतना फोकस नहीं दे रहा है जितना मेरे हिसाब से उसको देना चाहिए। एंड ये मार्केट 2015 में बहुत एक्सप्लोर कर रही थी, जियो अभी अभी आया था। इट वाज लाइक अ क्रेजी टाइम टू विटनेस द ट्रांसफॉर्मेशन दैट दिस कंट्री हैज गॉन थ्रू इन द लास्ट 10 years। एंड मुझे लगता था कि ग्रूपॉन नहीं कर पाएगा, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि इस मार्केट का पोटेंशियल कितना है, टेक्नोलॉजी का रीजन कितना है, पैसे कितने डालने हैं, वगैरह वगैरह। सो आई वेंट टू ग्रूपॉन ग्लोबल एंड आई सेड कि आपसे नहीं हो पाएगा, एंड आपकी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, तो आप उस पर फोकस करिए, लेकिन मेरे लिए इंडिया इज द ओनली थिंग दैट आई केयर अबाउट। तो मुझे ग्रूपॉन इंडिया चलाना है, और मुझे ये नहीं लगता कि मैं आपके साथ चला सकता हूं, तो मैं आपसे ग्रूपॉन इंडिया खरीदना चाहता हूं। एंड दे वर शॉक्ड बिकॉज दैट इज नेवर हैपेंड। इट्स अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, वी आर 100% सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, बट दैट्स व्हाट वी पुल्ड ऑफ। तो सिकोया कैपिटल, जिसका नाम आज पीक 15 है, वी पार्टनर्ड विद देम, वी रेज्ड $17 million, which was a lot of money back then, still is, and we bought the Groupon India business from Groupon, converting Groupon into a minority shareholder. And that started my next startup, which was nearby.com.
एंड नियर बाय एक लोकल कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जहां हम लोकल जो भी मर्चेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, स्पा, सलॉन्स, मूवी हॉल्स, एंटरटेनमेंट जोन्स, मॉल्स वगैरह, उनको ऑनलाइन लाते थे एंड वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंज्यूमर्स टू कनेक्ट विद द बिजनेसेस। 2019 तक वो चलाया एंड 2019 में हम 4 साल बाद, बहुत मुश्किलों के बाद, पहली बार प्रॉफिटेबल बने। ये क्लासिक स्टार्टअप फेज था जहां आप पैसे तो पहले रेज कर लेते हैं और पैसे कमाने कैसे है वो बाद में सोचते हैं, एंड आई वाज वन ऑफ दोज। तो वी रेज्ड नियरली आई थिंक अबाउट $42 million एंड नियरली 250 crores। एंड 2019 में पहली बार जब हमने प्रॉफिट कमाया, आई डिसाइडेड कि अब स्टार्टअप बड़ा हो चुका है, अपने कदमों पे खड़े होने का वक्त आ चुका है एंड उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया से 2 को-फाउंडर्स थे मेरे साथ, तो उनको मैंने मैंडेट दिया कि प्लीज़ आप नियर बाय को आगे बढ़ाइए। मेरे 8-9 साल इसमें जा चुके हैं, बहुत मज़ा आया है एंड इट वॉज अ रियली डिसेंट साइज कंपनी, 600 करोड़ की कंपनी थी, प्रॉफिटेबल थी, सो इट वॉज सेट इन द राइट मोशन। एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड फिगर आउट कि मैं जिंदगी में अगला क्या करना चाहता हूं। 2019 के अंत पे आई स्टेप डाउन एज द सीईओ ऑफ माय ओन स्टार्टअप एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। और वो 3 से 6 महीने का जो मैंने ब्रेक लिया 2019 के अंत पे, उसके बीच में मार्च 2020 आ गया। एंड मार्च 2020 हम सबको याद होगा क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग समय था। ऐसा लगा कि कुछ ही हफ्तों की बात है, चला जाएगा, घर में लॉकअप हैं, लेकिन 2 साल तक हम अंदर ही रह गए। कहीं ना कुछ जो भी हमारे प्लान थे 2020 के, वो बाहर हो गए। हर एक इंसान को, हर एक बिजनेस को, हर एक इंस्टीट्यूशन को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ा एंड दैट इंक्लूडेड मी एज वेल। एंड आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू नेक्स्ट, लेकिन हमेशा से मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था। मुझे लगता है कि एजुकेशन, क्योंकि माँ पापा ने वही सिखाया, इज द श्योरेस्ट वे ऑफ चेंजिंग योर ऑर्बिट जिसमें आप पैदा हुए थे। एंड आई लव टीचिंग एंड आई लव ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू सिंपलर थिंग्स। तो क्योंकि मेरे पास वक्त था, बहुत सारे और लोगों के पास भी वक्त था, कुछ करने के लिए था नहीं, हम घर पे फंसे हुए थे, आई स्टार्टेड टू टीच ऑनलाइन। मैं बहुत टाइम से कंटेंट बना रहा था ऑनलाइन, तो लोगों को लगता है कि मैंने सिर्फ 5 साल में कंटेंट बनाया है। मैं पिछले 20 साल से कंटेंट बनाता आ रहा हूं, उसके बारे में बात करूंगा अगर आप जानना चाहते हैं। तो बहुत लंबी जर्नी रही है, लेकिन पढ़ाना मैंने 2020 में ऑनलाइन शुरू किया, पहले वीडियोस के थ्रू, फिर कोर्सेज के थ्रू, एंड उसी के चलते द न्यू स्टार्टअप दैट आई एम रनिंग स्टार्टेड। इट्स कॉल्ड वेब वेदा। एंड वेब वेदा एक ऑनलाइन स्कूल है जहां हम वो शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो हम सब लोगों को मिली है, क्योंकि हमारे माँ पापा ने मेहनत करके हमें उस लेवल तक पहुंचाया, उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाया जहां हम वो शिक्षा अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं who do not get the kind of exposure that I believe everyone should get. तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इज द गोल ऑफ वेब वेदा। तो वी रन कोर्सेज एंड वी लॉन्च अ कोर्स एवरी 3 months टू गिव यू अ सेंस। एंड ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई वांट टू इंप्रेस अपॉन यू कि कैसे बदला है बिजनेस करने का तरीका। वी आर सेलिंग अ कोर्स फॉर एन एवरेज ऑफ 1900 रुपीज, सिर्फ 1900 रुपए। ये कोर्सेज 3 घंटे से लेके 16, 17, 18 घंटे के कोर्सेज हैं, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, वेरी इन डेप्थ कोर्सेज। इन सारे कोर्सेज को जब भी कोई इंसान खरीदता है वो 100% रिफंड ले सकता है अगर वो कोर्स उनको पसंद ना आए। कोई रोक टोक नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको अपने पैसे वापस चाहिए आप ले सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म से करीब, मैंने लास्ट रात को ही चेक किया, 4,80,000 स्टूडेंट्स कोर्सेज ले चुके हैं। सो नियरली अबाउट 5 लाख स्टूडेंट्स। हर महीने हम 6 से 8,000 नए स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस हैज जनरेटेड नियरली क्लोज टू 95 crores of revenue in the last 5 years. We are profitable. We make about 20% EBITDA after paying for, of course, everything. EBITDA hai, so that is the way that it works. And our completion rate on the courses is 72%. Our average rating on the courses is 4.83%, 4.83 out of 5. Here is a question for all of you. How many people do you think work at Web Veda?
हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक वर्क एट वेबवेदा? बताइए। 10 लोग, ओके। कोई और? कितने लोग काम करते हैं वेबवेदा के लिए, इस स्टार्टअप के लिए कितने लोग? 35, ओके। एनीबडी एल्स? 100? 3? 3, हाँ, 3, ओके। 2? 19? Anybody else? 5? 5? We have one full-time employee. One. We have one full-time employee. One full-time employee, 8 interns, completely remote, no office, no working hours, no managers, everything done by technology, and everything managed by software. एक भी engineer नहीं है. Everything is software as a service bought at ridiculous pricing. तो मैं अक्सर ये बोलता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां टेक्नोलॉजी से ही हैं, that the way of doing business has changed so much in the last 10 years कि अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, you are going to be dead in the next 5 years. क्योंकि जितनी तेजी से ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है एंड कंज्यूमर्स चेंज हो रहे हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी इन दिस हॉल हैज विटनेस दिस स्पीड. क्योंकि सिर्फ मेरे हिसाब से 3 बार इन द लास्ट 30 years देयर हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन एज सिमिलर टू व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. सन 2000 के करीब हुआ था जब इंटरनेट आया. ऑफ कोर्स वो बबल फट गया, लेकिन वो बबल वैल्यूएशंस की वजह से फटा था, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं. So the technology was there to stay, which is the exact same thing that is going to happen in 2026. My prediction, the AI bubble from a valuation perspective will burst. सबका OpenAI, Tesla, SpaceX, सबके valuations reset होंगे, but AI as a technology is here to stay. It's changed the way that we are going to live and operate as consumers and behave and build businesses. I'll tell you about that. फिर around 2007 is when the iPhone was launched and the smartphone revolution came in and changed everything for the world. Because for the first time, हमारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर था हमारे हाथ में. And the biggest thing was, दुनिया का सबसे रईस इंसान and हम सब लोग सेम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्सेस कर पा रहे थे. There was no difference. अगर एक iPhone 17 Pro Max आप खरीदते हैं, एलोन मस्क भी वही खरीद सकता है. वो जाके एप्पल से एक एप्पल 18 या iPhone 18 नहीं बना सकता, even though he is worth $500 billion and all of us are where we are. That democratization of technology had never existed before. क्योंकि इंटरनेट भी शुरू में was the closed corners of the universities and the defense organizations वगैरह. But for the first time, knowledge became completely democratized. And in the smartphone era 2007, hardware or the device also became democratized. और फिर 2015 में हमारे देश में, not globally, जियो ने complete revolution लाके इन दोनों चीजों को हर एक इंसान के हाथ में डाल दिया. So it was no longer the iPhone जनता, it was literally everyone in this country who had access to the best technology that even the richest and the most accessible people in the world have, at a price point which completely shattered every notion of business, but worked. अब ये जो 3 चीजें हुई हैं, I personally believe 2025 में we are witnessing what will be the next revolution, and that is the AI revolution. And my job here is to sensitize you to the fact कि जैसे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को चलाते हैं, कैसे आप बिजनेसेस को देखते हैं, that has to change, and that will only and only change if you change yourself as a person and how you look at yourself. क्योंकि ये नहीं होता है कि आपने चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी यूज करना शुरू हो गया तो आप एआई करना शुरू कर देंगे ना. जब तक आप सोचते कैसे हैं वो नहीं बदलेगा, nothing else is going to change, because how you operate is a function of how you think, and that is extremely critical. And that's what I want to share with you. It has 3 components to it. Number 1, and it was shared right in the beginning in some shape and form, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा extend और करूंगा. बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो पहली बार आए, उन्होंने हाथ खड़े किए. बहुत सारे शायद लोग हैं जो अगर दूसरी तीसरी बार भी आ रहे हैं, they're meeting very new people.
एंड आप एक ऐसे झुंड में हैं वेयर पीपल आर समवट सिमिलर बट ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफरेंट. आप सब लोग मोर और लेस एक ही प्रदेश से हैं. यू मे ऑल स्पीक द सेम लैंग्वेज, यू मे ऑल कम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्रीज, गिव और टेक, बट देयर आर ऑल्सो मटीरियल डिफरेंसेस. आपकी परवरिश कैसी थी, आप कहां पढ़े, आपकी बिजनेसेस कहां किस स्केल पे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू ऑपरेट, व्हाट काइंड ऑफ लीडर आर यू, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, ऑल ऑफ दिस सेट्स यू अपार्ट. एंड जब आप एक ऐसे डिफरेंट झुंड में अपने आप को पाते हैं ना, हर एक इंसान की फितरत होती है उन इंसानों को ढूंढना जो आप जैसे हैं. हमें बड़ा मजा आता है, एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है दैट वी वांट टू बी अराउंड पीपल हु आर लाइक अस. वो हमारा लास्ट नेम, वो हमारा शहर, वो हमारी इंडस्ट्री, वो हमारी कॉलोनी, वो हमारा ऑफिस की बिल्डिंग, वो हम साथ में आए थे, वो हम साथ में रहते हैं, वो हमने बिजनेस साथ में किया हुआ है. एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल यू सिटिंग नेक्स्ट टू पीपल दैट यू ऑलरेडी नो, बिकॉज दैट्स योर कंफर्ट जोन. हमेशा अच्छा लगता है. एंड दैट इज अ मिस्टेक. इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एन एंटरप्रेन्योर कैन मेक. क्योंकि जितना वक्त आप उन लोगों के साथ बिताएंगे ना जो आप जैसे हैं, उतना ही कम आप दुनिया के बारे में जानेंगे. इट्स लाइक बीइंग ऑन सोशल मीडिया. जब आप फेसबुक खोलते हैं, लिंक्डइन खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, वो आपको कुछ नया नहीं बताता है. वो आपको वही चीज बताता है जिसमें आप ऑलरेडी विश्वास करते हैं. वो आपको चिल्ला चिल्ला के एज एन एल्गोरिथम बोल रहा है हम सही हैं, ये रहा वीडियो, वो सब लोग गलत हैं, वो सब लोग हमसे अलग हैं, ये रहा एक और वीडियो. और आप यकीन कर बैठते हैं कि हाँ यार, मुझे तो पता ही था ये हो रहा है, मुझे तो पता ही था ऐसी चीजें होती हैं. तो आप अपने कुएं के इतने गहरे मेंढक से बन चुके हैं कि उस कुएं के बाहर आपने देखना ही बंद कर दिया है, आप देखना भी नहीं चाहते हैं. एंड आई एम हियर टू टेल यू, सबसे बड़ा फर्ज एज एन एंटरप्रेन्योर आपको अपनी कंपनी की तरफ एंड खुद की तरफ यह निभाना है. यू स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. वो आपसे इतने अलग हैं कि आपको लगता है कि आप उस इंसान से कुछ सीख ही नहीं सकते हैं. They are the ones that you have to spend time with. Here is a good example of such people. Gen Zs and Gen Alpha. वो जनरेशन जिसको हम इतनी गालियां देते हैं कि इन्हें आता ही नहीं है कुछ, इतने इम्पेशेंट है, इतने एंटाइटल्ड हैं, मेहनत करना नहीं आता, पसीने का स्वाद नहीं पता है क्या है. हम अपने जमाने में नदियां पार पार करके स्कूल जाते थे, फिर पहुंचते थे स्लेट और चौक से अपने 2 दूनी 4, 2 तिया 6 याद कर रहे हैं, वो बिजली के नीचे, और इन्हें कुछ पता ही नहीं है. एसी स्कूल में जाते हैं, फोन इनके पास में है, 3.5 मिनट अगर ब्लिंकिट लेट हो जाता है तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं. लाइक वी कॉन्स्टेंटली डिसमिसिंग दिस जनरेशन एज इफ हमारे माँ बाप ने हमें बहुत प्यार दिया था. हमारे माँ बाप भी हमें उतना ही कोसते थे जितना हम अपने बच्चों को कोसते हैं कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा. इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि असली जिंदगी कैसे चलती है, इन्हें पता ही नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि मेहनत कैसे करते हैं. हर एक जनरेशन को यह लगता है कि आने वाली जनरेशन उनसे ज्यादा बेवकूफ है, एंड आने वाली जनरेशन को लगता है कि पिछली वाली जनरेशन कितनी पिछड़ी है. ये दुनिया का सच है. बट as somebody who is an operator, irrespective of कि आप कौन से डोमेन में आप किसको बेच रहे हैं, चाहे आप B2B हो, B2C हो, कंज्यूमर हो, इंडिया हो, इंटरनेशनल हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, if you do not spend time understanding कि एक इंटायर जनरेशन कैसे हमसे इतनी अलग है और कैसे इसके लिए हमें तैयार होना है, you are blinding yourself to the reality. Here is the statistic. इस देश की एवरेज एज कितनी है पता है किसी को? इस देश की एवरेज एज कितनी है? इट्स अराउंड 28. इट्स अराउंड 28, विच मीन्स करीब 60 करोड़ लोग, 120 में से 60 से 70 करोड़ लोग हैं जो 28 साल से कम के हैं. इनफैक्ट एक स्पेसिफिक नंबर देता हूं, 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 22 साल से कम के हैं. 400 million people 400 million people are less than 22 years, which means in the next 10 years ये 400 मिलियन लोग कमाना शुरू करेंगे, कॉलेज खत्म करके इस दुनिया में पैसे कमाना शुरू करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट कंज्यूमर सेगमेंट ऑफ दिस कंट्री. अगर आप इन लोगों को नहीं समझ सकते, आपका बिजनेस अगले 10 साल में खत्म.
इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, ये करेंगे. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ people less than 22 years in this country feel, operate, behave, you will have no existence in the next 10 years. And they do not behave the same way as we do. क्योंकि हम बहुत अलग देश में पले बड़े थे. मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे, हमें हर एक चीज के लिए वेट करना पड़ता था, लाइनों में खड़ा होना पड़ता था. दूध लेने के लिए लाइन पे खड़े हो गए हैं, रेशन कार्ड के लिए लाइन में खड़े हो गए हैं, बस पास के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक 14 रुपए का पास बनता था जो हमें महीने के सारे डीटीसी बसेस पे फ्री राइड देता था एज ए स्टूडेंट. उसके लिए हमें 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता था. आप लोगों को याद होगा, अगर आपको अपने फेवरेट हिंदी गाने सुनने होते थे, वेंसडे को सिर्फ 7 बजे ही आता था चित्रहार, लेकिन उस समय पे बिजली नहीं आती थी, तो अब अगले हफ्ते ही सुनने को मिलेगा. Everything was about wait. And आज की जनरेशन, they don't know what to wait. उन्हें आदत नहीं है. इसलिए नहीं क्योंकि उनकी गलती है, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहां उनको किसी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ता है. तो उन्हें किताबें चाहिए, क्लिक. उन्हें खाना चाहिए, क्लिक. उन्हें कपड़े चाहिए, क्लिक. उन्हें कैब चाहिए, क्लिक. उनको ग्रोसरी चाहिए, क्लिक. उनको लेटेस्ट गाने सुनने, क्लिक. तो वो वेट नहीं करने वाले हैं. इसीलिए अक्सर ऐसा होता है, मैं किसी 22 साल के लड़के लड़की से बात कर रहा हूँगा, एंड आई बी लाइक, तुमने अभी अभी काम करना शुरू किया, नौकरी शुरू करी, कैसे चल रहा है? नहीं अंकुर, मजा नहीं आ रहा. क्यों, क्या हुआ? मैं ना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही हूं. मैं, कितना टाइम हुआ तुझे काम करते हुए? मतलब 6 महीने हो गए अंकुर, 6 महीने हो गए, मैं इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही हूं. एंड लाइक, तुझे किसने बोला कि देखो 6 महीने में इंपैक्ट क्रिएट करना है? यहां लोग 60 साल से लगे हुए हैं, वो शायद इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए हैं. बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस. उन्हें लगता है कि अगर हर एक चीज ऑन डिमांड है तो इंपैक्ट भी ऑन डिमांड होना चाहिए, प्रमोशन भी ऑन डिमांड होनी चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट भी ऑन डिमांड होना चाहिए, बिजनेस की वैल्यूएशन भी ऑन डिमांड होनी चाहिए. They are so used to on demand that they don't know what it is to wait. They have not experienced patience as a virtue. अब आप अगर उनके माँ बाप हैं, you will keep telling them, नहीं, patience एक virtue है, patience एक virtue है, patience एक virtue है. But maybe आप ही गलत हैं. Maybe 2025 में patience virtue नहीं है. Maybe speed is a virtue. Maybe agility is a virtue. Maybe the way to operate and do it fast enough is that virtue. Maybe it's changed. हमारे 2 बच्चे हैं, 14 और 8 साल के. 14 साल वाले ने, and it's fascinating, maybe it's true for all of you as well. Vidur, our 14-year-old, was born when Ruchi and I were 31. And हमारे 30s बहुत डिफिकल्ट डेकेड था. बहुत मेहनत करी, जो कि अक्सर होता है लोगों के लिए. लाइक इस समय 12, 14, 16 घंटे के दिन, पूरा काम, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, रातों रात खत्म भी हो सकता है, वगैरह वगैरह. So when he was born, he has seen a little bit of that struggle. He's seen a little bit of Ma Papa slogging it out, being stressed, being anxious, not being there always for him. Vidur, in fact, जब छोटा था, स्कूल में जब फैमिली ड्राइंग बनाने को बोला जाता था, वो मुझे जब बनाता था, मेरे हाथ में हमेशा फोन होता था. Because that's how he saw me. I was always with a phone. I was always logged in. Then our daughter was born when we were 37. She's 8 years old. So by the time she was 3, we were 40, our life had completely changed. We had become rich. तो अगर मैं उससे पूछूं कि तुम्हें क्या लगता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है, वो बोलेगी स्टूडियो में जाके कैमरा ऑन करना होता है, वीडियो बनाने होते हैं और सक्सेसफुल हो गया इंसान. बिकॉज दैट्स हाउ शी सीन अस. हमेशा उसने मुझे घर से काम करते हुए देखा है, हमेशा उसने हमें ट्रैवल करते हुए देखा है, हमेशा उसने हमें अच्छा खाना खाते हुए देखा है, हमेशा उसने हमें कभी भी किसी स्ट्रेस मोड में नहीं देखा है. तो उसे तो यही लगेगा ना कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना इज सिंपली कंटेंट क्रिएट करो, दुनिया तक पहुंचाओ, हो गए सक्सेसफुल.
And that may be true for all of us as well who are reaching a certain point. And that is why I keep saying, सबसे बड़ा फर्ज you as an entrepreneur have towards your own self and your business, spend time with people who are nothing like you. Number one. Number two, अपने बिजनेस में आप कैसे और किन लोगों को हायर करेंगे will make all the difference for your business. Hiring is not which you should take as यार करना पड़ रहा है क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है or we have to find it. Hiring should be perhaps the most important thing that you do and the thing that you enjoy the most. I'll tell you where I failed at hiring and how I changed that. तो 2011-12 की बात है, मैं ग्रुपॉन चला रहा हूं एंड मैंने वही मिस्टेक करी जो शायद आप लोग भी करते हैं, अभी भी शायद करते आ रहे हैं, विच इज लोगों के रेज्यूमे देखना, ये देखना कि वो कौन से स्कूल में पढ़े हैं, ये देखना कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये देखना कि उन्होंने कितना कुछ उखाड़ा है, कितना कुछ कमाया है, कितना कुछ आगे बढ़े हैं, एंड देन इवेलुएट देम. थोड़े बहुत सवाल पूछ लिए, 30 मिनट का कुछ इंटरव्यू कर लिया, लेकिन दिमाग में आप ऑलरेडी सेट हैं कि लड़का IIM अहमदाबाद से है, बढ़िया है, क्या गलत होगा, IIT IIM है फिर तो मैं ही कुछ सीख लूंगा. दैट्स द सेम थिंग दैट आई ऑल्सो फेल्ट कि जी मेरा तो कभी IIT में हुआ नहीं, तो अगर सामने मुझे कभी भी IIT दिख जाता है मैं तो एकदम ऐसे ही कि आपने JEE क्लियर कर लिया, मैं तो 2 साल नहीं कर पाया, तो आप में बहुत अकल होगी, फिर आप IIM भी चले गए, वहां भी कुछ अच्छा कर लिया, तो आप में तो बहुत ही अकल होगी, तो अगर आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले तो मेरी खुशनसीबी होगी. सो इट्स अ डिफरेंट ऑपरेशन. एंड व्हेन आई डिड दैट, we did made some hires, but where we quickly found out that एक इंसान की डिग्री और एक इंसान का वर्क का आउटकम जरूरी नहीं है मैच करेगा, क्योंकि एक इंसान की अपनी फितरत भी होती है, एक अपनी पर्सनालिटी होती है, एक अपने काम करने का तरीका होता है. एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ कल्चर, एक कल्चर जो फाउंडर से ही निकल के आता है. How many of you here are founders? Show of hands. Whether you like it or not, आपकी कंपनी आपकी छवि है, आपकी रिफ्लेक्शन है. चाहे आप उसको कितना भी कूल बनाने की कोशिश करें या ना कूल बनाने की कोशिश करें, जो भी कर लें, दीवारों पे जितने भी पोस्टर छपवा लें, आप जो इंसान हैं वही आपकी कंपनी हर रोज कल्चरली बनती है. कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि सच यही है. इसको आप नहीं बदल सकते, एंड प्लीज मेरी गुजारिश है बदलने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने आप को और अपनी कंपनी के कल्चर को अलाइन कर लिया ना, आप इतनी तेज भाग सकेंगे जितना कभी और नहीं. क्योंकि फ्रिक्शन आप में और आपकी कंपनी के कल्चर में नहीं होना चाहिए. फ्रिक्शन तो होना चाहिए कि मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं कि इस कल्चर में वो समा सकते हैं कि नहीं. तो मैं हाल ही में, इनफैक्ट कल ही, एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम है अनसीन. अनसीन किताब बेसिकली है जोमेटो की स्टोरी. जोमेटो हम सब लोग जानते हैं, शायद ये नहीं जानते होंगे कि जोमेटो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है, जैसे अमेजॉन का कल्चर है, जैसे फेसबुक का कल्चर है, जहां लोगों को बोला जाता है यार लोग ना बर्नट आउट हो जाते हैं, बड़ा ही टॉक्सिक कल्चर है, बॉस बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, जैसे एप्पल स्टीव जॉब्स के टाइम पे था कि गाली गलोच भी चल रही है, डिमांडिंग द मोस्ट, 14, 15, 16 घंटे का काम है, क्योंकि फाउंडर एक बेकार है, उससे ही अपनी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ काम ही काम करना है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सभी काम ही काम करेंगे, एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट. एंड आई बिलीव हैविंग दैट कल्चर इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन नॉट हैविंग एनी कल्चर. बिकॉज कम से कम आप मार्केट को सिग्नल तो दे रहे हैं कि भाई हम ऐसे हैं. We don't say we are for everyone, but it is important for you to know who we are for. हम सबके लिए नहीं है, हर एक इंसान हमारी कंपनी में नहीं ग्रो कर सकता, लेकिन तुम्हारे को बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप का इंसान हमारी कंपनी में ग्रो कर सकता है. एंड दैट विल ओनली स्टार्ट व्हेन यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज इट दैट आई वांट एज अ पर्सन. So here is what I did 10 years back when I realized कि resume देख देख के मुझे कभी भी सबसे बढ़िया लोग नहीं मिलेंगे. I changed the process completely. पिछले 10 साल से यही प्रोसेस करता आ रहा हूं. I can guarantee you, and I say this immodestly, but this is the only immodest thing I will say, ये प्रोसेस शायद इस दुनिया का
डेफिनेटली इस देश का सबसे बेस्ट हायरिंग प्रोसेस है. आई हैव मास्टर्ड इट and I've hired nearly 2,000 people using this process in my previous startup, still continue to use the same process, and it is designed to win all points of time. Here is how the process works. When somebody applies, we don't ask for their resume. हम उनको 20 सवाल भेज देते हैं. ये 20 सवाल उनके काम से कुछ कनेक्टेड नहीं है. They're everything to do with who they are as a person. मैं शेयर कर लूंगा ये 20 सवाल, एंड आप लोग शेयर भी कर सकते हैं सबके साथ. An example of these 20 questions. What's the worst thing about you? Pick between speed and perfection. Pick between money and power. आप अपने माँ बाप से ऐसे क्या सीखे हैं जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं? आपको गुस्सा कब आता है? क्यों आता है? लास्ट कब आया था? अगर पांचों सेंसेस में से एक सेंस के बिना आपको जिंदगी बितानी हो, कौन सी सेंस को छोड़ेंगे? क्यों? अजीबोगरीब सवाल है ये, इनका कोई सर पैर नहीं है. लेकिन जब ये 20 सवालों के जवाब हमें मिलते हैं ना, हमें इंसान के बारे में पता चलता है. हमें पता चलता है कि इंसान सोचता कैसे है. हमें इनफैक्ट ये पता चलता है क्या हमें इस इंसान के साथ वक्त बिताना है या नहीं. क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर इंसान ही वो नहीं है जिससे हम अलाइन हो पाएंगे, वो चाहे भगवान भी हो अपने काम पे, हमें उसके साथ काम नहीं करना. बिकॉज द बिगेस्ट थिंग यू हैव टू सॉल्व एज अ फाउंडर इज नॉट हायरिंग द राइट पीपल, इट इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन व्हेन डिलीवरिंग. एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ बड़ी इसलिए होती है क्योंकि फ्रिक्शन आता है. बड़ी कंपनियों में ये थोड़ी है कि गधे काम करते हैं. कायदे से अगर आप देखें, there is no reason why any startup should ever win. There is no reason. ऐसा क्या है उस स्टार्टअप के पास जो गूगल, अमेजॉन, फेसबुक किसी बड़ी कंपनी के पास नहीं है? हमारे पास ना पैसा है, हमारे पास ना रिसोर्सेज है, हमारे पास ना पूरा एक्सपोजर है, ना पूरी टेक्नोलॉजी है. लेकिन तब भी हम जीत रहे हैं. क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है. जब हम बोलते हैं ना ये काम करना है, तो 3 लोग काम करना शुरू कर देते हैं एंड एक रात में डिलीवर भी कर देते हैं. लेकिन अगर कोई बोलेगा ना गूगल में कि ये करते हैं, तो 5 लॉयर आ जाएंगे ये बोलने के लिए कि क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर 7 और लोग आ जाएंगे ये बोलने के लिए कि इसको अलग कैसे करें, और फिर 10 लोग और आ जाएंगे जो उस डॉक्यूमेंट पे अपने कमेंट छोड़ देंगे लेकिन कभी डिसीजन नहीं लेंगे. फ्रिक्शन. यू हैव टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एंड द श्योरेस्ट वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज टू फाइंड पीपल हु आर अलाइंड विद द वे यू थिंक. तो इन 20 सवालों को जब हम भेजते हैं, वी गेट टू अंडरस्टैंड द पर्सन. फिर हम उनको 2 EQ टेस्ट भेज देते हैं, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग टू डू. एक EQ टेस्ट है कि अटैचमेंट स्टाइल क्या है. जब भी एक बच्चा बड़ा हो रहा था ना, उनके एक अटैचमेंट स्टाइल बनता है बेस्ड ऑन उनके माँ बाप ने उनके साथ कैसे प्यार दिखाया या नहीं दिखाया. देयर इज सिक्योर, देयर इज एंग्शियस, देयर इज डिसमिसिव एंड देयर इज अवॉइडेंट. ये 4 अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं. हम सिर्फ सिक्योर लोगों को ढूंढते हैं. क्यों? क्योंकि हमें एक इनसिक्योर इंसान के साथ काम नहीं करना. मुझे एक ऐसे इंसान के साथ काम करना है जिसको अगर मैं फीडबैक दूं कि अंकुर इस चीज को तुम बेहतर कर सकते हो, वो उसको पर्सनली नहीं लेगा. वो एक्चुअली सिक्योर मैनर में अपने आप पे काम करने की कोशिश करेगा. दूसरा, इमोशनल रेगुलेशन. धोनी मोड जिसको मैं बोलता हूं. धोनी मोड क्या है कि अगर वर्ल्ड कप भी जीत गए वैसे ही है, वर्ल्ड कप भी हार गए वैसे ही है, पता ही नहीं चलता कि जीते हैं कि हारे हैं. धोनी मोड है. वैसे रहना है जिंदगी में. क्योंकि अगर हर जीत पे आप एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे और हर हार पे एकदम साइड में होके कॉर्नर में अंधियारे में रोते रहेंगे, दैट इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. सो यू नीड समबडी हु इज रेगुलेटेड. उस पॉइंट पे जाके हम उस इंसान का रेज्यूमे देखते हैं और फिर पता चलता है कि अच्छा ये यहां गया था, अच्छा इसने यहां काम किया था. बट उस पॉइंट पे फ्रैंकली फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड वेदर दिस पर्सन इज हु वी वांट टू वर्क विद और नॉट, and whether we want the best from this or not. Completely seals it. This is a slow process, but it is an extremely efficient process. To give you stats, nearby mein our attrition rate, voluntary attrition rate was 2.1%, which was so low
दैट वी हैड अनदर प्रॉब्लम कि लोग इतनी देर तक हमारी कंपनी में रहते थे और हम अच्छा अच्छा इंक्रीमेंट भी देते थे, दैट दे हैड गॉन बियॉन्ड द मार्केट बजट ऑफ व्हाट दे शुड बी पेड फॉर, व्हिच वाज अ डिफरेंट प्रॉब्लम टू सॉल्व. At WebVeda, our attrition rate is 0. Nobody has ever left in the last 5 years voluntarily. They only left because of higher studies or they were asked to leave. But nobody has ever left. And that's something that is testimony to how we hire and how we retain people, and the fact that I can run this entire operations with just one person. And then the third and final thing. हम सब लोग एक ऐसी दुनिया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जहां एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोली जाती है, एंड दैट इज कंफर्ट. इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज बिकम अबाउट कंफर्ट. फिजिकल कंफर्ट, कि एक बड़ी सी गाड़ी हो, कंफर्टेबल हो, बड़ा सा घर हो, कंफर्टेबल हो, अच्छे कपड़े हो, कंफर्टेबल हो, अच्छा शहर हो, अच्छी हवा हो. दिल्ली से हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें इज एवरीथिंग अबाउट कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट. एक हम अपनी एक दुनिया बना लेते हैं. इट्स अमेजिंग. मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, एंड दिस ट्वीट वाज सो अमेजिंग एंड सो रियल, इट हिट मी हार्ड, कि एवरी पर्सन इन इंडिया इज वर्किंग हार्ड टू एस्केप इंडिया. एंड एस्केप इंडिया इज नॉट लीविंग इंडिया. इट इज, मैं इंडिया में रह के इंडिया की सारी तकलीफों से अपने आप को हटा दूंगा. सो आई विल बिल्ड दिस रियली नाइस, अपना ही एक कुआं. जैसे दिल्ली में गेटेड सोसाइटीज, गेटेड सोसाइटीज के अंदर जन्नत है. वो एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं हर कोने में, सिक्योरिटी गार्ड ऐसे सलाम ठोक रहे हैं, हाउस कीपिंग एकदम बढ़िया सी चल रही है, हॉर्टिकल्चर एकदम मजे से, ग्रीन ग्रीन सब कुछ, 100% 24 घंटे बिजली, 100% 24 घंटे पानी, सब कुछ बढ़िया. आप जैसे ही बाहर निकले, भारत, एंड योर ओनली एम्बिशन इज इतने पैसे कमाने हैं कि इस भारत से कम जूझना पड़े, एंड हम अपने इस दुनिया में रहे. एवरीथिंग इज अबाउट कंफर्ट. एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली अबाउट कंफर्ट. कि हम ब्लिंकिट और जेप्टो पे ऑर्डर कर देंगे एक टूथपेस्ट 60 रुपए का, उस पर 10 रुपए प्लेटफॉर्म फीस भी दे देंगे, 30 रुपए हैंडलिंग चार्ज भी दे देंगे, कुछ और भी कर देंगे, क्योंकि हमें भारत में नहीं जाना, हमें घर पे पहुंचा दो हमारे इंडिया में. एंड दैट इज आवर लाइफ. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस, वेदर यू वांट इट और नॉट, दैट्स कंप्लीटली योर कॉल, इस कब ये फिजिकल कंफर्ट इंटेलेक्चुअल कंफर्ट बन जाता है. एंड इंटेलेक्चुअल कंफर्ट क्या होता है? कि जो तकलीफ मुझे फिजिकल दुनिया में नहीं चाहिए ना, वो तकलीफ मुझे मेंटल दुनिया में भी नहीं चाहिए. मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे मुझे लगता है मुझे डर लगेगा. मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो मुझे मुश्किल लगता है. मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो नया है. मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो मुझे चेंज होने पे मजबूर करेगा. मुझे अनकंफर्टेबल नहीं होना भाई. इस पॉइंट पे ना हमने अच्छा कमा लिया है, अच्छे ओहदे पे पहुंच चुके हैं, अच्छे लेवल पे हैं. हमें अब अपने दिमाग को और अनकंफर्टेबल नहीं करना. एंड दैट इज वेयर एंटरप्रेन्योर्स बिगिन टू फेल. बिकॉज द ट्रूथ इज, if your business is evolving, you need to evolve as well every 5-10 years. Here's a question. How many of you here actively create content online? Actively create content online? 7 लोग हैं मुश्किल से. अब आप सब लोग अपने आप को जितने भी बहाने देना चाहते हैं, जितने भी बहाने देना चाहते हैं कि हम कंटेंट क्यों नहीं बनाते, मैं यहां खड़े होकर आपके बोल रहा हूं, आपके सारे बहाने बकवास हैं. कि जी मुझे पता नहीं मैं किस पे कंटेंट बनाऊं, मुझे पता नहीं इससे क्या होगा, मैं कैमरा शाय हूं, बहुत बिजी हूं लाइफ में, वक्त नहीं मिलता, कभी ट्राई किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो एक वीडियो डाल दिया लेकिन उससे एक भी लीड नहीं आई, वो एक पोस्ट कर दिया था लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, लोग नहीं है जो ये करेंगे, हमारी उम्र हो चुकी है, हमें नहीं पता ये कैसे करना है, ये तो सिर्फ जेनजी करते हैं, कंटेंट क्रिएशन तो सिर्फ वेले लोग करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को नहीं करना चाहिए. बहाने ही बहाने हैं. आपके दिमाग में शायद 4 और बहाने होंगे, सब बकवास हैं. क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि कंज्यूमर्स डिसीजन कैसे लेते हैं, नॉट जस्ट
end consumers, which are Gen Zs, even your businesses, if you are a B2B, then you are running away from the truth. अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बैठ के शाहरुख खान को देखता है ये बोलते हुए कि मैं Hyundai की क्रेटा चला रहा हूं, तो बढ़िया गाड़ी होगी. मतलब शाहरुख अगर क्रेटा ईवी चला रहा है तो अच्छी होगी यार. मतलब अमिताभ बच्चन अगर बिग बास्केट से ऑर्डर करता है तो अच्छा ही होगा. देन यू आर अ फूल, बिकॉज वो दुनिया जा चुकी है जहां विनोद खन्ना घोड़े पे सिंथॉल से नहा रहा है. That's not the reason why consumers buy anymore. They are buying because people that they follow, that they look up to, are talking about the same things. तो जब तक, and it's ridiculous if you think about it, इस देश के सारे बैंक्स, ICICI, HDFC, SBI, कोई भी बैंक उठा लीजिए, बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा. Why is it that they have lesser YouTube followers than some random Ankur Warikoo sitting out of Faridabad? How is it possible कि इस दुनिया के, इस देश के सबसे डिपेंडेबल, ट्रस्टेड, बिगेस्ट फाइनेंशियल ब्रांड्स का YouTube फॉलोइंग एक साधारण इंसान से कम है? It should not be the case. Can you imagine how disconnected this world is? जहां I would say कि maybe I am influencing mutual fund SIPs in this country more than HDFC or SBI should have. And why should that be the case? नहीं, उससे ताली तो बजाने की बात है, ये तो ऑलमोस्ट दुख होने की बात है. There is no reason कि मेरे पास 6.7 million followers हैं in SBI के बाद 2 लाख. How does that make sense? It makes sense because they think it's not important, or they think they can't do it, or they think they shouldn't do it. And that's the same way you are also thinking. And that for me is intellectual dishonesty. It's you seeking intellectual comfort. How many of you here used AI in the last 24 hours to do your work? Show of hands. Thank God. मैं कल एक बहुत बड़े एजुकेटर मीट पे गया था. इस देश के सबसे बेस्ट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए हुए थे, करीब 150. और जब मैंने ये सवाल पूछा, 3 लोगों ने हाथ उठाया. मेरी फट गई. मैं बोला, ये वो लोग हैं जिनको हम अपने बच्चे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और यही AI नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसे भ्रम में बैठे हुए हैं कि AI यूज करने से दिमाग जंग हो जाता है, कि AI यूज करने से इंसान अपना पूरा सोचने की क्षमता किसी मशीन को दे रहा है. That's true, but if you as an educator believe that, then imagine what is the message your kids are going to get. They're not going to be like, हाँ हम AI use नहीं करेंगे. They'll be like, oh, we now have to use AI exactly for being the rebel that our head of the school asks us not to be. हम AI अब हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए यूज करेंगे. So if you're using AI, and I don't know in what shape and form we'll talk about this, that is you at least coming up in that space where you're saying, I will not get physically uncomfortable in what I need to do. So the third thing that the operator or the entrepreneur needs to promise is कि मैं कभी भी उस चीज से नहीं भागूंगा that for me is intellectually uncomfortable. Because that most likely is the thing that you have to do for your business. तो अगर इन 3 चीजों को आप कंबाइन कर देंगे, नंबर 1, स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु आर नथिंग लाइक यू, ताकि आपको यह पता चले कि दुनिया में चल क्या रहा है, which is extremely important. Doing it in a manner that you invest in people for who they are, not what they can do for you, so that there is minimal friction in you executing. And then number 3, executing because you have nothing stopping you intellectually when it comes to your comfort. You are ready to face everything. That is when you are ready for how the world is going to change. क्योंकि 5 साल के अंदर मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, ये दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है. A lot of the work is going to be done by machines. A lot of our businesses are going to be under threat. And that doesn't mean that we are under threat. It simply means we have to pivot. Pivot to something that is required by the current state of affairs as happening in the world. And
एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस से शादी नहीं करता है, एक एंटरप्रेन्योर अपनी आइडेंटिटी से शादी करता है. दैट्स व्हाट मेक्स देम वन. इट डजंट मैटर कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं. यू गिव देम एनी बिजनेस एंड दे कैन पिक इट अप बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स. तो यहां अगर कोई भी इंसान अपने बिजनेस से शादी कर बैठा है, यू आर स्टक टू समथिंग दैट मोस्ट लाइकली विल चेंज इन द नेक्स्ट 5 years. इंस्टेड marry the identity that will help you transform anything that comes your way. Thank you. देखो एंटरप्रेन्योर की लाइफ क्या होती है, अप एंड डाउन होती है. बिल्कुल. अच्छा हुआ रॉकेट, बुरा हुआ रात को कई बार नींद नहीं आती, फ्रस्ट्रेट होते हैं. सो लाइफ इज मोर लाइक 360 डिग्री. बिल्कुल. You at the other end are inspiration to many of the people, many of the entrepreneurs, many among us. आपको भी ऐसा फील हुआ है कि this is it? बहुत बार. और I want to like होता है ना कि एक वो अहम ब्रह्मास्मि. So do you have ever felt like that? बिल्कुल बिल्कुल. यार ये ना बहुत बढ़िया सवाल है बाय द वे, क्योंकि जब आप उन लोगों को देखते हैं या उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिनको आप अक्सर देखते हैं एक ओहदे पे, एक स्टेज पे, यू ऑलमोस्ट फील लाइक यार इसकी जिंदगी में कुछ गलत तो कभी हुआ ही नहीं, कभी कुछ पॉइंट आया ही नहीं है. बट आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन कि हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आता है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म है. मेरी जिंदगी में बहुत बार आया, बहुत ज्यादा बार आया. एंड द ओनली थिंग दैट आई कीप रिमाइंडिंग, जब लोग पूछते हैं ना कि हमको जब सब कुछ टूट गया होता है, सब कुछ फेल हो गया होता है, सब कुछ हार गया होता है, आपने कैसे वो जो टू कम बैक एंड डिलीवर, द ओनली आंसर आई गिव इज भाई चॉइस नहीं थी. चॉइस नहीं थी. यू आर आस्किंग कि एक चूहा एक कोने में है, सामने एक बिल्ली है, एंड चूहे से आप पूछ रहे हैं कि चूहे जी आपके पास वो साहस कैसे आया एक लास्ट डिच एफर्ट मारने का कि मैं यहां से भाग जाऊं. साहस नहीं चाहिए होता उस समय पे. उस समय पे ये होता है कि अगर अभी फाइट नहीं मारी तो सब कुछ खत्म है, तो व्हाई वुड यू नॉट डू इट. तो माय जिंदगी has constantly been about I had no other choice. I had no other choice. Maybe that is what has hardened me, because I've come to that point कि अब इतनी आदत पड़ चुकी है ना कि no choice, no choice, no choice वाली सिचुएशन में, कि अब जब फिर से कोई ऐसा मकाम आता है कि लो भाई जान ले ही लो मेरी, तो यार एक और फाइट मार लेंगे and get it out of it, and thankfully I've survived all of those. देखिए आपको आदत हो गई, लेकिन हमारा गुजराती दिमाग कैसा होता है कि 24 घंटा चौकन्ना होता है. देखो आपको लेवल में आ गए, हमारे में जैसे वी गो इन कम्युनिटी, वी गो इन मीटअप, वी ऑलवेज फील कि मेरे को मेरे से ज्यादा दूसरे का दिखता है. So I always say I want to be that guy, then you become that guy, then you also want to be a that guy. जैसे 100 people हो गए, then you look for 500, then you look for 1000. So in competition you always want to be someone else. What you want to be? अरे वो तो आपको बताओ, आपको क्या लगा मेरे को क्या बनना है? मुझे कोई कुछ नहीं बनना है. मैंने जो आपने पढ़ा ना उसमें, नहीं तो भी कुछ तो होगा सर. What do you want to be remembered as? Like nothing. I hope, मैं थोड़ा सा like almost depressing सी चीज बोलूंगा कि I hope all of you रियलाइज कि जिस दिन हम मर गए उसके 2-3 महीने बाद तक अपना परिवार थोड़ा बहुत याद रखेगा, गम में होगा, ये सब वगैरह, क्लोजेस्ट तो अलग होगा. 1 साल के बाद लोग श्रद्धांजलि कर देंगे, 2-3 साल में वो भी रुक जाएगा, एंड 10 साल के अंदर पूरा आइडेंटिटी खत्म, और 100 साल के अंदर किसी को नहीं पता होगा कि हम कभी जिंदगी में थे कि नहीं, किसी को नहीं. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर किसी को लगता है ना, एंड आई एम रियली बीइंग सॉरी, अगर किसी को लगता है ऐसे कि हमारे मरने के बाद हमें दुनिया कैसे याद रखे, आपको कोई याद नहीं रखने वाला है. आपको कोई याद नहीं रखने वाला है. तो अभी इट इज, एंड इसमें एक चीज थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा बिकॉज मेरे लिए बहुत जरूरी है, एंड आई होप इट रेजोनेट्स विद यू. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे किस किसने देखी है? हाँ, सबने देखी है. वो हमारे टाइम की कल्ट मूवी. उसमें ना एक सीन सबसे इंपॉर्टेंट सीन था, एंड वो शायद आपको वो सीन याद नहीं होगा. सीन है कि सिमरन की दादी बीमार पड़ चुकी है, एंड जो भी राज का प्लान था ना सिमरन के फैमिली को एकदम इंप्रेस करने का वगैरह वगैरह, वो अब डामाडोल हो चुका है, क्योंकि सिमरन की दादी बोल रही है कि सिमरन की शादी कल ही कर दो. तो प्लान हैज गॉन हेवायर. लेकिन हियर इज व्हाट द सीन वाज, एंड ये आपके लिए क्विज होगा. आई डोंट थिंक एनीबडी विल पास दिस क्विज. द सीन इज द फॉलोइंग. सिमरन की दादी पंजाब के एक बहुत बढ़िया से गांव में अपने बनाए हुए घर में अपनी चारपाई पे लेटी हुई है, कंबल वंबल ओढ़ी हुई है, बड़ी सी डिग्निफाइड लग रही है, बड़ी अच्छे से तेज है उनके चेहरे पे वगैरह, एंड शी सराउंडेड बाय पीपल दैट शी लव्स, उनके बच्चे पोते वगैरह वगैरह. एंड द सीन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट.
किसी को भी यहां याद है कि सीन का स्टार्टिंग डायलॉग क्या होता है? सिमरन की दादी क्या बोलती है? किसी को भी याद है? हाँ, मुझे मर के चले जाना है, और जो शादी, हाँ मतलब जो शादी अगले हफ्ते होनी थी वो अब हो जाएगी. दैट इज द सेकेंड थिंग दैट शी सेज. द फर्स्ट थिंग शी स्टार्ट्स विद, हाँ जी सर. अरे सर, दिल जीत, मैं आपको गले लगाना चाहता हूं सर. आप आइए प्लीज. लव इज इन द एयर. थैंक यू, थैंक यू. आई डू रिमेंबर. शी सेज, मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है. एंड मुझे याद है 19 साल की उम्र में मैंने ये पिक्चर देखी थी. मुझे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं. मैंने वो देखा और मैंने बोला, मुझे ना सिमरन की दादी बनना है. मुझे और कुछ नहीं बनना है. मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है अब, कि मरते हुए मैं चारपाई पे बैठा हूं, अच्छे से कंबल वंबल ओढ़ी हो, कहीं अस्पताल में ना हूं, कोई ड्रिप व्रिप ना चढ़ी हो, मेरे आसपास मेरे सारे चाहने वाले हों, और मेरी जुबान से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निकले, मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है. भाड़ में जाए फोन, भाड़ में जाए गाड़ी, भाड़ में जाए बंगला, क्योंकि कोई भी मेरे चिता पे ये नहीं बोलेगा कि यार लड़के ने ना पहले दिन आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदा था. मतलब सल्यूट. ये मुर्दा लाश को मेरा कोई नहीं बोलने वाला है. लेकिन आई अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स द कल्चर, द सेंटिमेंट एंड एवरीथिंग. तो मैं डिसमिसिव नहीं हूं, बट दिस इज जेन्युइनली माय गोल. तो मैं जब भी किसी अपने जिंदगी का इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होता हूं, मुझे ये सिमरन की दादी क्या लेगी, और जो डिसीजन उनके हिसाब से लेगा वही डिसीजन है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, बट मैं थोड़ा सा अलग ही फेज में जा चुका हूँ, विच इज वाई इट्स लिटिल हार्ड फॉर मी टू एक्सप्रेस हाउ यू फील. बट हाँ, कहाँ गए? Dilip from Vishtri. सॉरी, आपका नाम नहीं आया. Dilip from Vishtri. यस दिलीप. So I like the way you put it out. Your company is a reflection of your own personality, and you have to build your company in that sense. For example, Apple was a reflection, still a reflection of Steve Jobs, Yes. and so is Amazon. बिल्कुल. Now it's sometimes very hard, and it puts a very bigger question, right? And it's kind of a spiritual. What kind of personality you are? On some days I am tough, some days I am not so tough. Some days I get very aggressive. Some days you are not. You are an entrepreneur. You go through all those emotions. So it's hard to kind of identify that for yourself, and that's a bigger problem, because then I still don't know what kind of culture I need to set in my company. Simple questions like whether I should be very aggressive or not. I should have 5 days of office or not. So these things are like troubling a lot to a lot of entrepreneurs like us. Sure. बहुत बढ़िया सवाल है दिलीप, बहुत बढ़िया सवाल है. So I'll give you something tactical and then I'll answer it at the philosophical level as well. तो बहुत बार ना बेसिक सवाल जैसे should I be 5 days of work or not? Should I be remote or not? Should I be hybrid or not? The biggest mistake that people make, Dilip, is in trying to be cool or trying to follow a certain trend. You follow what intuitively comes to you. कि क्या आपको फॉर एग्जाम्पल रोज ऑफिस जाना पसंद है या नहीं? भाड़ में जाए पूरी दुनिया. आंसर इट फॉर योर सेल्फ. इफ द आंसर इज यस, मुझे ना बहुत मजा आता है कि मैं ऑफिस जाऊं, बहुत मजा आता है लोगों के साथ काम करूं, बहुत मजा आता है कि एक दिनचर्या हो, 9 बजे निकलें, 6-7 बजे वापस आए, वॉट एवर द केस में बी, प्लीज build the company that way. Because if you don't make that decision and let's say you go hybrid, आपको दिमाग में हमेशा ये लगेगा कि जो इंसान फ्राइडे को जब हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है ना, फुली काम नहीं कर रहा है. ये आपका शक कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको लगता है आप काम तभी करते हैं जब आप ऑफिस में होते हैं. That is what I mean by an extension of who you are as a person. अब इसके लिए कल्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कल्चर ऑटोमेटिकली बन जाएगा दिलीप. आपको डिसीजंस लेने होंगे सो दैट कल्चर बन पाए. एंड द डिसीजन इज कि हम वर्क फ्रॉम ऑफिस सेटअप हैं. आपको उसको कल्चर बनाने की जरूरत नहीं है. दैट हमें लगता है ऑफिस में आकर एनर्जी आती है, लोग कनेक्ट करते हैं. नहीं नहीं नहीं, इतनी बकवास नहीं करनी है. वी आर अ वर्क फ्रॉम ऑफिस सेटअप, ताकि जो भी आपके लिए इंटरव्यू दे रहा हो या ज्वाइन करना चाहे, उन्हें कोई शक ना हो या कोई डाउट ना हो, व्हाट इज इट दैट दे आर साइनिंग फॉर.
Now they may ask you, why is that? And then your answer should be as honest, क्योंकि मुझे ऑफिस आना पसंद है. That's it. Don't have to explain. क्योंकि उस समय पे ना the connection will be, अगर उससे इंसान को भी ऑफिस आना पसंद है ना, ये like thank God दिलीप, मुझे ना समझ नहीं आ रहा लोग हाइब्रिड में काम कैसे कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कहां जा चुकी है. ये सब लोग कोविड के बाद ना पागल हो चुके हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑफिस के बिना कोई भी काम कभी भी हो सकता है. So I'm so glad that you are putting your foot and saying this is who we are. That is what I mean by taking a cultural decision. लोग ना नहीं यार हमें कूल स्टार्टअप बनना है, हमें जेंजी को करना है, जेंजी को चाहिए हाइब्रिड. नहीं, आप ना एम्प्लॉय करिए कोई भी जेंजी को. लाइक आई हैव द एवरेज एज इन माय टीम is around 24. I have a team of 28 people, by the way. 24 average age. And all of them work like no other Gen Z works. उनके colleges हैं, full time नौकरियां हैं, and they still show up here. क्योंकि मुझे ना फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां काम कर रहे हैं. मैं इनफैक्ट हर एक इंसान को जो मेरे साथ काम करता है बोलता हूं, तुम्हें मल्टीपल जॉब्स करनी हैं. I don't have a concept of competitor. Please work with whosoever you want to work with. आपको किसी और कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करना है, आपको स्कूबा डाइविंग करते हुए काम करना है, आपको अपने बेड पे बैठ के काम करना है, आपको एक कोवर्किंग स्पेस से काम करना है, प्लीज करिए. आपको सुबह 9 बजे करना है, रात को 9 बजे करना है, प्लीज करिए. मेरा एक भी क्षण नहीं जाना चाहिए इन ट्रैकिंग हाउ यूर वर्किंग. टेक्नोलॉजी कर रही है, बिकॉज आई एम दैट पर्सन. आई डोंट लाइक गोइंग टू ऑफिस एवरी डे, मे बी बिकॉज इट्स दिल्ली. वो जाने में 1.5 घंटा, आने में मतलब जिंदगी उसमें झुलस जाएगी. नहीं जाना है, किसी और को भी वो टॉर्चर नहीं देना है. सो वी आर अ कंप्लीट रिमोट वर्क फ्रॉम एनीवेयर कंपनी, बट दैट्स हु आई एम. आई डिडंट मेक इट इनटू अ कल्चर, आई जस्ट सेट दैट डिसीजन. डज दैट मेक सेंस? If you follow that thing, you will either repel some kind of people and you will attract some kind of people. हमेशा हमेशा. एंड दैट इज, जब उबर शुरू हुई थी 2011 में, उबर ने क्या बोला, एंड आई लाइक दैट एग्जाम्पल फॉर द क्लैरिटी. उबर ने बोला आपको गाड़ी कल चाहिए, हम नहीं दे सकते. आपको गाड़ी उधर चाहिए, हम नहीं दे सकते. आपको गाड़ी दूसरे शहर के लिए चाहिए, हम नहीं दे सकते. आपको गाड़ी खुद चलानी है, हम नहीं दे सकते. आपको छोटी गाड़ी चाहिए, हम नहीं दे सकते. अगर आपको गाड़ी अभी चाहिए और जहां आप खड़े हैं वहीं चाहिए, हम देंगे, बाकी हम नहीं दे सकते. दैट क्लैरिटी इज व्हाट मेक्स अ बिजनेस विन. क्योंकि जब आप एक कंज्यूमर को और एक एम्प्लॉय को एग्जैक्टली बताते हैं ना कि आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, पीपल हु वांट टू सिलेक्ट दैट विल सिलेक्ट इट. बट अगर आप फजी होते हैं ना, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, और शायद ये भी कर लेंगे, तो फिर गए. क्योंकि फिर लोग आपको मिसयूज करेंगे, हमेशा करेंगे. तो हर एक बिजनेस अगर आप देखेंगे वो सक्सीड इसीलिए हुआ है बिकॉज इट स्टार्टेड विद वन यूज केस, देन व्हेन इट बिकेम बिग इट वेंट इनटू ऑल डायरेक्शंस. लेकिन कोई भी बिजनेस अगर हर एक चीज करने के लिए स्टार्ट करेगा और हर एक एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, you're gone because people will misuse you. Thank Yeah. you. Thank you. But Sir, before question, हाँ जी. I would like to do something different. Oh, okay. And everything on stage will be run time, right? ठीक है. So we'll play a game together. Okay. Okay? And we'll take that question later on. But this is more interesting. हाँ जी. I just have thought of, sharing knowledge and everything is there, but how about seeing Ankur instant impromptu? Okay. So I'll ask you a question. You have to answer immediately in one word. ठीक है. Okay? There are 10 questions. Okay. All right? Should we start? हाँ जी. You need a counter? नहीं, Okay, नहीं, let's ठीक है, count from मतलब- 10 to 1 and then we'll start. Okay? Pre- 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. First question. Your biggest entrepreneurship lesson, one word. People. People. The toughest phase of your founder journey. Layoffs. What entrepreneurship taught you about yourself? Patience. Your relationship with failure. Forever. Your decision making style as a founder. यार मैं चेंज हो रहा हूँ अब. अब मैं बोलूंगा ऑटोक्रेटिक. Okay.
Again, asking the same question, I need another word. Your decision-making style as a founder. Dictatorial. That means you don't have a permanent style of decision-making. Oh, You keep thinking. क्या बात? Your biggest fear as an entrepreneur. None. Asking again. It will be the none for sure? हाँ बिल्कुल. Nice. Full power 24 hour. Your current work-life balance. Full on. Oh, 100%. Okay. Your most underrated founder skill. Ooh, patience. Nice. The real cost of entrepreneurship. Relationships. Relationship or relationships? Relation. Relationships. One legend talks to other. I know. Last and most important question. And these are just created 5 seconds अरे before. वाह यार. Last and which is also a question for me. When your wife is angry, your survival strategy. Silence. Yeah, good morning. My name is Smith Shah. And I want to ask you about the 20 qualifier questions that you mentioned, right? So you mentioned about those questions, but as a founder, what are your qualifying criteria for it? There are no qualifying criteria. That's a great question. I should have clarified. Nobody is eliminated at that point. तो उन 20 सवालों के जवाब से हमें इंसान के बारे में पता चल जाता है. अगर इंसान for whatever reason बहुत ही अलग निकला, तो we may eliminate, but we don't eliminate at that stage. We are simply waiting for who they are and to understand that. But what specifically do you look in it? मैं ना 3 चीजें ढूंढता हूँ which have worked really well. In no particular order. Number 1, curiosity. I really like working with curious people. And curiosity is वो जो irritating सी आदत होती है ना कि हर एक चीज को question करना. I actually like that क्योंकि मुझे लगता है कि उसी से लोग आगे बढ़ते हैं. If they want to know the answer as well. Number 2 is discipline. क्योंकि मैं खुद थोड़ा disciplined हूँ तो मुझे वो नहीं लोग चाहिए यार कभी भी काम कर लेंगे कभी भी कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह. तो थोड़े जो बोरिंग किस्म के लोग होते हैं ना who can do the same thing every day, मुझे वो लोग थोड़े पसंद है. जो लोग वैरायटी बहुत देखते हैं लाइफ में शायद मैं उनको वो वैरायटी दे नहीं सकता. तो इसलिए a little a little cautious of that. Number 3, I really like working with, and it's a very loose definition, but I really like working with optimistic people. मुझे genuinely ऐसा लगता है कि pessimism ना energy हमेशा नीचे कर देता है. Pessimism जरूरी है, लेकिन pessimistic लोग बहुत एनर्जी ड्रेनिंग होते हैं. तो आई वुड मच रादर हैव ऑप्टिमिस्टिक लोग और गलतियां कर लूं देन पेसिमिस्टिक लोग और बहुत सारी चीजें करूं ही ना. सो आई वुड अर्र ऑन द साइड ऑफ डूइंग मोर. तो इसलिए ऑप्टिमिस्टिक लोग इज देयर. स्किल ऑफ कोर्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट फितरत से सॉफ्ट स्किल से these 3 things. Got it, all right. Yeah. And one another question is, you mentioned that you do as a founder whatever you feels like. Let's say if I have to run my company, I'll choose my work of pattern. Yes. Okay. Now, at the same time, if it's not relating or contradicting to the Gen Zs, then how it would work? You don't Because have. you also said that you have to correlate with Gen Zs. बिल्कुल बिल्कुल. It is wrong for anybody here to assume कि Gen Z सारे एक जैसे हैं. नहीं है. It's a age category, but हर एक इंसान एज नहीं हो सकता. जैसे कि हम सब लोग भी समान नहीं है. Right. You will find your lot. It may be harder, it may be slower, but it is not impossible. And if I could do that at scale, I think anybody else can as well. ये process बहुत focused है on finding the right kind of people. It takes time, but it works.